हर्निया अगर आपको बार बार हो रहा है, हमारे पास कुछ मरीज ऐसे भी आते हैं जो 15-15, 16 बार उनकी सर्जरी हो चुकी होती है। तो आइए देखते हैं कि बार बार होने का कारण क्या है और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। नमस्कार, डॉक्टर अजय यादव, डायरेक्टर एंड हेड जीआई सर्जरी मैक्स हेल्थ केयर लखनऊ। क्या आपको हर्निया बार बार हो रही है? आपने इसकी सर्जरी करवाई लेकिन हर्निया फिर से हो गया है। तो आइए देखते हैं कि बार बार होने का कारण क्या है और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। हर्निया अगर आपको बार बार हो रहा है तो हमें ये सोचना होगा कि ये बार बार क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। आपने सर्जरी करवाई, फिर से हर्निया हो गया। हमारे पास कुछ मरीज ऐसे भी आते हैं जो 15-15, 16 बार उनकी सर्जरी हो चुकी होती है, ओपन, लैप्रोस्कोपिक कई बार। फिर भी अगर हर्निया बार बार हो रहा है तो या तो आपका शरीर हर्नियोजेनिक है, या फिर आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हैं, या फिर सर्जिकल टेक्निक में कहीं न कहीं कोई कमी रह जा रही है। तो आइए देखते हैं कि रिकरेंट हर्निया को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। अगर हर्निया की सर्जरी ओपन टेक्निक से की जा रही है तो रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? हमारे पेट की दीवार में 6 लेयर होती है और उन 6 लेयर्स में हम ओपन टेक्निक में हर्निया की जाली को ऊपर की 2 लेयर के बीच में लगाते हैं। ओपन में मेश बाहर के 2 लेयर्स में लगने के कारण जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा ये मेश वहाँ से हट सकती है और हर्निया दोबारा फिर से हो सकता है। अब अगर हम आते हैं लैप्रोस्कोपिक में, तो लैप्रोस्कोपी में हम मेश को अंदर की 2 लेयर या अंदर की लेयर के ऊपर ही हम मेश को लगा देते हैं। लैप्रोस्कोपिक का एक एडवांस और मॉडर्न मोस्ट एडवांस वर्जन आया है रोबोटिक। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है हर्निया के रिकरेंस को लेके, हम इस पे आज बात अभी करेंगे। रिकरेंस हर्निया, रिकरेंस हम तभी बोलते हैं जब एक बार हर्निया का ट्रीटमेंट किसी भी तरह से हुआ हो, चाहे ओपन, चाहे लैप्रोस्कोपिक, चाहे रोबोटिक। अब अगर हर्निया का रिकरेंस हो गया है तो दूसरी बार जब भी हम इसको सर्जरी का प्लान कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ ये देखना होता है कि हर्निया की साइज कितनी बड़ी है और हर्निया कितने हैं, हर्निया के आसपास की मसल्स कितनी मजबूत हैं, इसको भी हमें देखना होता है। हर्निया में लगने वाली मेश कौन सी है? ये कई तरह से आती हैं। मोनोफिलामेंट हैं, पॉलीफिलामेंट हैं, माइक्रोपोरस। रिकरेंस हर्निया में जब भी हम सर्जरी कर रहे हैं तो लैप्रोस्कोपी से सर्जरी करने पर और रोबोटिक से करने पर हमारे नंबर ऑफ होल्स ऑलमोस्ट उतने ही रहते हैं। थोड़ा सा साइज में डिफरेंस आता है। लैप्रोस्कोपी के पोर्ट साइज 10 mm के होते हैं, रोबोटिक के 8 mm का होता है। बट अंदर जब भी हम लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अंदर जाते हैं, अंदर मींस पेट के अंदर, तो अंदर चीज़ें बहुत सारी चिपकी रहती हैं। चिपकती क्यों हैं? क्योंकि एक बार हमारी सर्जरी पहले हो चुकी है। जब भी पहले सर्जरी होने के बाद अगर हम पेट में जाते हैं तो बहुत सारे ऑर्गन्स खास करके आते हैं, आपस में चिपकी होती हैं और साथ में मेश में भी चिपकी रहती हैं। तो हमें इनको वहाँ से छुड़ाना पड़ता है। जितना अच्छा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रोबोटिक का होता है, जस्ट लाइक हैंड, सर्जन को ये फील होता है कि उसका हाथ ही पेट के अंदर है। हम अपने 5 फिंगर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इंटेस्टाइन को बहुत ही जेंटली होल्ड करते हैं, जिससे छुड़ाने के दौरान आंतों में कहीं पर कोई इंजरी वगैरह होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जबकि लैप्रोस्कोपी में एक ही जॉइंट पर मूवमेंट होने के कारण सर्जन को ये फीलिंग आती है कि केवल 2 फिंगर से ही आप आंतों को हैंडल कर पा रहे हो, जिसके कारण आंतों में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिफेक्ट क्लोज करने के बाद अब जब हमें मेश को डिफेक्ट की जगह पर प्लेस करना होता है तो रोबोटिक सर्जरी में हम इसको धागे से लेकर जस्ट लाइक हम किसी कपड़े को पैच में तुरपाई की तरह करते हैं, वैसे ही हम मेश को पेट की दीवार के साथ सूचर से हम तुरपाई की तरह पूरा 360 डिग्री मेश की मार्जिन्स को सिलते हैं।
जबकि लेप्रोस्कोपी में ये संभव नहीं है। हम लेप्रोस्कोपी में सिलने की बजाय टैग्स, छोटे छोटे टैग्स आते हैं, लगभग 5 mm के टैग्स होते हैं, 6 mm के, उसको हम मेश को पेट की दीवार में मसल्स में फिक्स करते हैं, जिसके कारण सर्जरी के बाद लगभग 2-3 महीने तक दर्द भी रोबोटिक के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। दूसरा, 2 टैग्स के बीच में लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर का गैप होता है, जिसमें से दोबारा हर्निया के कंटेंट अंदर जा सकते हैं और हर्निया का रिकरेंस फिर से हो सकता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि रिकरेंट हर्निया में कौन सा मेथड क्यों ज़्यादा अच्छा है। रिकरेंस हर्निया या रोबोटिक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विषय में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं।